आदिल रियाजी साहब इटावा जो यूपी के सरसरी शरीफ लाए इंशाअल्लाह उन्हें सुनेंगे ना। हाथ उठा कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब एक माहौल है अच्छे अंदाज में, देखता हूं कि मुझे किस अंदाज से सुन रहे हैं, उसके बाद उन्हें कैसे सुनेंगे इंशाअल्लाह। यही से अंदाजा लगा लूंगा कि सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे। माशाअल्लाह गिलाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे। महशर में ये कह दूंगा, महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ अब जो भी करेंगे मेरे सरदार करेंगे। महशर में ये कह दूंगा, महशर में ये कह दूंगा, महशर में ये कह दूंगा। माशाअल्लाह ये भोरा वालों की मोहब्बत है माशाअल्लाह। अभी कि सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे। महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। और जब उम्मती रो रो के पुकारेंगे मदद को, सरकार कहां है से भी इनकार करेंगे। जब उम्मती रो रो के पुकारेंगे मदद को, सरकार कहां है से भी इनकार करेंगे। और मुझ जैसे गुनहगारों को इतना ही बहुत है, हम जैसे गुनहगारों को इतना ही बहुत है, हम हश्र में सरकार का दीदार करेंगे। पीछे वाले बहुत खामोश है, ऐसा लग रहा है कि अंदर लड्डू लेकर रखे हुए। खुदा रा का लड्डू है तो उसे फेंकिए कि हमारी बतिया से तू लजा जाइबा, हमारी बतिया से तू लजा जाइबा, दिल में आके मोरे को समा जाइबा। और जहां तक मुंह पर उठा रसगुल्ला बिंच बैले तू खा जाइबा। इसलिए थोड़ा बोला कर, थोड़ा बोलते तो अच्छा लगता है। एक बार बोलिए सुभान अल्लाह जी। भोरा के आवाज शेर फरमाओ। भोरा के नौजवान तैयार रहे हैं कि मेरे दिल में अब तमन्ना यूं मचलने लगे, हाजियों का काफिला जब निकलने लगे। मेरे दिल में अब तमन्ना यूं मचलने लगे, हाजियों का काफिला जब निकलने लगे। और दुआ करो कि सब बन जाए ज़ाहिर तैबा। अरे भोरा से मक्के की ट्रेन चलने लगे। दुआ करो सब बन जाए ज़ाहिर तैबा। माशाअल्लाह जी। इस तरह इनाम देंगे तो कलेजे निकाल कर, लेकिन आप लोग सुन ले माशाअल्लाह। अब आइए तो ज्यादा वक्त लेते हुए धीरे धीरे इंशाअल्लाह वक्फे में मैं आपके दरमियान आता हूं, आपके दरमियान शेर पेश करता रहूंगा। लेकिन आइए इस वक्त मैं बड़े ही अदब के साथ उस खतीब तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जिसकी तकरीर, जिसका चर्चा, जिसका शोहरत, जिसकी गुफ्तगू आम खास की कमाल में हुई है। तो लीजिए एक शानदार, जानदार, पुरबहार, बरकबार, शुअलाबार, धुआंधार, अरे बोलो ना मेरे यार, एक बलबला अंगेज, धमाका खेज, फिक्र अंगेज, हैरत अंगेज, नसीहत आमेज तकरीर करवाने जा रहा हूं जिनसे मेरी मुराद महारत ताम पर रखने वाला एक मुनफरिद लेवल है मुकर्रिर फजीलतुल शेख हजरत अल्लामा मौलाना आदिल रियाजी साहब इटावा यूपी की सरसरी शरीफ लाए हैं। मैं हजरत वाला से मुआत्तबर दरख्वास्त करते हैं कि हजरत वाला माइक पर आए और अपने ईमानी, इरफानी, हक़ानी, नूरानी बयानात से हम तमाम सामाईन को महसूस फरमाए। इस शेर के साथ हजरत वाला का इस्तेमाल के दरिया में ज़ोम था, धाड़े पे आ गया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। दरिया में ज़ोम था, धाड़े पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। और मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। माइक पर हजरत अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह
वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर तशरीफ फरमा काबिल इज्जत और एहतराम उलमाए किराम, सीतामढ़ी के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ गांवों से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, बुजुर्गान कौम व मिल्लत, नौजवानाने मिल्लत, पर्दानशीन प्यारी माओ और बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले
हर किस्म की तारीफ और तौसीफ, किबरियाई और बड़ाई, इज्जत और बुजुर्गी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हम सबको इंसान बनाया है और इंसान बनाने के बाद सबसे बड़ा एहसान ये किया कि हम सबको मुसलमान बनाया है। वही रब्बुल आलमीन है, वही रब्बुस समावात वल अर्द है, वही खालिक़े कायनात है, वही रहमान है, वही रहीम है, वही मालिक यौमिद्दीन है और वही अला कुल्लि शैइन क़दीर है। बादहू क़यामत की सुबह तक लाखों करोड़ों दरूद सलाम नाजिल हों तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर बिलउमूम, और बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, महबूब नबी, आखिरी नबी, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल मुरसलीन, शफीउल मोमिनीन, इमामुल क़िबलतैन, इमामुल हरमैन, हम सब के दिलों की बहार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हज़रात, आप लोगों ने मुझसे पहले खिताब भी सुना, मुझसे पहले आपने हम्द भी सुनी, नात भी सुनी, नज़्में भी सुनी, और मैंने उनके अंदर आपके शौक को देखा, आपके जज्बों को देखा। मेरे भाई, नात के अंदर नबी की तारीफ बयान की जाती है, नबी की सना बयान की जाती है। नात के अंदर, हम्द के अंदर अल्फाज होते हैं, जुमले होते हैं, लेकिन खिताब के अंदर अल्लाह का कुरान बयान किया जाता है, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान की जाती है। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, जो मिजाज आपने नातों में बनाया, जो मिजाज आपने नज़्मों में बनाया, आप अगर मेरी तकरीर सुनना चाहते हैं तो वो मिजाज आप ना बनाएं, क्योंकि मैं सिर्फ कुरान और हदीस की बात करता हूँ। इसीलिए बेहतर यह है कि आप यहाँ शराफत से बैठे, कोई पैरों पे पैर रख के बैठा है, कोई इस तरीके से बैठा है। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया जो आदमी अपने पैर उठा करके बैठता है, शैतान उसकी शर्मगाह से खेलता है। कोई मोबाइल चला रहा है, कोई मजाक कर रहा है। मेरे भाई ने नबी की नात सुनकर आपने बड़ा शौक दिखाया, बड़ी मोहब्बत दिखाई। जब नबी की हदीस पढ़ी जा रही है तो आप मोबाइल चला रहे हैं। नबी की हदीस पढ़ी जाएगी, आप लोग रास्ते में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, मजाक मस्ती कर रहे हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, हमारी मोहब्बत सिर्फ दिखाने की मोहब्बत तो हो सकती है, लेकिन हकीकी मोहब्बत नहीं हो सकती। मोहब्बत वो होती है जब नबी की हदीस बयान हो, एक मोमिन के कान खड़े हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की जाए। अल्लाह ताला से दुआ है वो हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक बड़ा मशहूर वाकया है, बड़ी मशहूर कहावत है कि एक जंगल के अंदर आग लग गई, तो जितने जानवर थे, जितने चरिंद, जितने परिंदे थे, वो सारे के सारे जंगल से बाहर निकल गए। एक छोटी सी चिड़िया जिसे उर्दू के अंदर गौरैया कहा जाता है,
वो चिड़िया जाती है और एक तालाब से अपनी चोंच में पानी भरती है और बड़ा सा जंगल जो आग की लपेट में है, जिसमें आग लगी हुई है, उस जंगल पर डालना शुरू कर देती है। वो फिर जाती है, फिर अपनी चोंच में पानी भरती है और बड़ा सा जंगल जो आग की चपेट में है, उस जंगल पर डाल देती है। और जानवरों ने जब उस चिड़िया को देखा, उस गौरैया को देखा, तो वो कहने लगे, गौरैया क्या तू पागल हो गई? तेरा साइज इतना छोटा, तेरी चोंच इतनी छोटी, जिसमें एक बूंद, दो बूंद, एक कतरे, दो कतरे से ज्यादा पानी नहीं आएगा। तू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन तेरी कोशिश इस जंगल की आग को बुझा नहीं सकती। जानते हो उस वक्त उस चिड़िया ने क्या जवाब दिया था? उस वक्त उस गौरैया ने क्या कहा था? उस चिड़िया ने कहा था कि तुम मुझे पागल ना कहो, तुम मुझे मजनू ना कहो। मैं जानती हूँ कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मगर इस जंगल की आग को बुझा नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं इसलिए मेहनत कर रही हूँ, मैं इसलिए पानी डाल रही हूँ। जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, जब इस जंगल की तारीख लिखी जाएगी, जब इस जंगल की हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो आग जलाने वालों में नहीं, कम से कम आग बुझाने वालों में मेरा नाम जरूर होगा। मैं ये कहावत आपको क्यों सुना रहा हूं? आज हमारे समाज में, हमारे माशरे में, आज हमारी मिल्लत में आग लगी हुई है। शराब की आग, जुए की आग, बदकारी की आग, ज़नाकारी की आग। बड़ा भाई छोटे भाई का हक खा रहा है, बहन का हक खा रहा है। हमारी मस्जिदों में आ जाओ, नमाजी नजर नहीं आते। हमारी शादियों में देख लो, इस्लाम नजर नहीं आ रहा है। कितने लोग हैं जो इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं? जवाब ये है मेरे भाइयों, आग बुझाने वाले तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आग में घी डालने वाले आपको बहुत। ये हमारा और आपका हाल है। आज जो मुसीबतें आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, उसकी वजह क्या है? कुरान अल्लाह ताला फरमाता है, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। आए लोगों, इस जमीन के ऊपर, इस तरी के ऊपर और इस खुशकी के ऊपर तुम्हें जो फसाद नजर आ रहा है, तुम्हें जो बिगाड़ नजर आ रहा है, बिमा कसबत अयदीन नास, ये इंसानों के हाथों की कमाई है, ये इंसानों के गुनाहों का नतीजा है। अल्लाह ताला दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबह फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। आए मुसलमानों, तुम पर जो भी परेशानियां आ रही हैं, आए मुसलमानों तुम पर जो भी मुश्किलात आ रही हैं, आए मुसलमानों तुम पर जो भी मुसीबतें आ रही हैं, बिमा कसबत अयदीकुम, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, ये तुम्हारे पापों का नतीजा है, ये तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। व यअफू अन कसीर, अल्लाह ताला तुम्हारे बहुत से गुनाहों को माफ कर देता है, हर गुनाह पर तुम्हारी पकड़ नहीं करता है। अल्लाह ताला तुम्हारे बहुत से गुनाहों को माफ कर देता है, हर गुनाह पर तुम्हारी पकड़ नहीं करता है। तो दुनिया के अंदर जो भी मुसीबतें आ रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, वो हमारे और आपके अमाल का नतीजा है। आज हमें और आपको चीखने चिल्लाने का बड़ा शौक है, आज हमें और आपको रोने धोने का बड़ा शौक है। हमसे बस आप नारे लगवा लीजिए, हमसे आप चिखवा लीजिए, चिल्ला लीजिए, ये मेरे भाइयों हमारी और आपकी शान बन गई। हम और आप जिन्हें अपना दुश्मन कहते हैं, मेरे भाइयों आज जो पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने 100 साल मेहनत की है, 100 साल। मुझे बताइए कि आपने 100 साल क्या किया? बताइए आप 100 साल क्या करते रहे? नहीं, हमने और आपने 100 साल बस खाया।
उनके तालीमी इदारे चलते हैं, उनके हॉस्पिटल चलते हैं, उनके कॉलेज चलते हैं। मुझे बताओ मेरे भाइयों, हमारा कौन सा तालीमी इदारा चलता है, कौन सा हॉस्पिटल चलता है, कौन सा कॉलेज चलता है? वो मेहनत करते हैं, सुबह उठते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। मुझे बताओ हम और आप कितना मेहनत करने वाले हैं। अभी एनआरसी आ जाए, अभी सीएबी आ जाए, हम सब रोडों पे निकलेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, सब नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर कहेंगे। लेकिन हमारी मस्जिदों में आ जाओ, फजर की नमाज में कितने लोग हैं जो अल्लाहू अकबर कहने के लिए आए? कितने लोग? बस चीख लो, चिल्ला लो, मेरे भाई को शोर मचा लो, यही हमारी और आपकी पहचान बनकर के रहे। कोई नहीं है, कोई खराब नहीं है, अगर गलत कोई है तो एक बहुत बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह गुजरा है, नाम उसका हज्जाज इब्न यूसुफ। नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है। तारीख किसी को याद है, इस्लामी हिस्ट्री किसी को याद नहीं। हज्जाज इब्न यूसुफ अपने वक्त जालिम और जाबिर बादशाह थे, और उस वक्त के इमाम थे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। लोग हसन बसरी के पास आए और कहने लगे, आए हसन बसरी, आप हज्जाज को समझाते क्यों नहीं है? आए इमाम हसन बसरी को हम पे कितना ज्यादा जुल्म करता है, कितना ज्यादा मारता है, कितना ज्यादा सताता है। मेरे भाई उस वक्त हजरत इमाम हसन बसरी ने जो जवाब दिया था, अपने कानों को खोल करके उनका जवाब सुनो। इस जवाब को लिख लो, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, अपने दिमागों के अंदर बसा लो। हसन बसरी ने कहा था, इन्नल हज्जाज अज़ाबुल्लाह, हज्जाज की शिकायत लेकर के आने वालों सुनो, इन्नल हज्जाज अज़ाबुल्लाह, हज्जाज ये अल्लाह ताला का अज़ाब है। मा जअल हज्जाज इल्ला बिदुनूबिना, हज्जाज जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, ये हमारे गुनाहों का नतीजा है, ये हमारे पापों का नतीजा है। तो मेरे भाइयों, मालूम ये चला, जब हम गुनहगार हो जाते हैं, जब मुसलमान खताकार हो जाते हैं, अल्लाह ताला जालिम और जाबिर बादशाहों के ऊपर मुसल्लत कर देता है। अगर कोई जालिम और जाबिर बादशाह हमारे ऊपर मुसल्लत है, मेरे भाइयों, हमें अपने आप का मुहासबा करना चाहिए। हम कितना गुनाहों के अंदर डूबे हुए हैं, हम कितना पापों के अंदर डूबे हुए हैं, हमें और आपको अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान परेशान है, जलील है। मैं जिस मौजू को आज आपके सामने उठाना चाहता हूं, वो मेरे भाइयों यही है, आज मुसलमान परेशान क्यों है, और मैं उसकी 2-3 वजूहात आपके सामने रखूंगा, और फिर आपके सामने उसका असबाब भी बयान करने के बाद उसका इलाज भी बयान करूंगा कि मौजूदा वक्त में हमें और आपको करना क्या चाहिए, हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है। तो पहली बात मेरे भाइयों, आज मुसलमान परेशान क्यों है? पहली बात, आज हमारे अंदर से ईमान निकल चुका है। अल्लाह ताला फरमाता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आए मुसलमानों, परेशान ना हो, आए मुसलमानों, हिम्मत ना हारो, आए मुसलमानों, दिल शक्ता ना हो जाओ, वला तहज़नु, और गम ना करो, व अंतुमुल अअलौन, तुम ही सर बुलंद रहोगे, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम्हारे अंदर ईमान है, अगर तुम मोमिन हो, तुम ही सर बुलंद रहोगे। लेकिन अल्लाह ने शर्त लगाई, और वो शर्त क्या है? अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तब तुम मोमिन हो। आज बताइए मेरे भाइयों, हमारे अंदर ईमान है क्या? आज हमें अल्लाह की जात पे पुख्ता भरोसा है? नहीं मेरे भाइयों, आज हम तलवारों से डर रहे हैं, नेज़ों से डर रहे हैं, बंदूकों से डर रहे हैं। एक अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह पर भरोसा करने वाले मेरे भाइयों वो होते हैं जो अल्लाह के अलावा किसी से डरते नहीं। और अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह के अलावा किसी और का खौफ आ जाए, इख्तिदार का खौफ आ जाए, मनसब का खौफ आ जाए, किसी ओहदेदारान का खौफ आ जाए, तो खबरदार खबरदार मेरे भाइयों, आपका ईमान मुकम्मल नहीं। हमारे नबी को देखिए, अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे हैं, लेटे हुए हैं।
आपकी तलवार दरख्त पे लटकी हुई है, आपका दुश्मन आया और तलवार मुबारक को उतार लिया। नबी अकरम की आंख खुल गई। उसने अल्लाह के नबी से फरमाया, इमाम कायनात से फरमाया, वो मुसलमान नहीं है, अल्लाह के नबी को रसूल नहीं मानता है, नबी का दुश्मन है। कहने लगा, मैं यमनउका मिन्नी, आए मोहम्मद बता तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नबी का नाम आए तो क्या कहो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए मोहम्मद ये बताओ तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा। मेरे भाई अगर हम होते तो कह देते तलवार तेरे हाथ में है, कोई मुझे यहाँ बचाने वाला नहीं है, तलवार तेरे हाथों में, छोड़ दे तो तेरी मेहरबानी होगी। लेकिन मेरे भाई ईमान कैसा होता है, मेरे नबी से सीखो। इमाम कायनात की जुबान से निकलता है, अल्लाह मुझे बचाने वाला अल्लाह है। उसका हाथ जब कपाने लगता है, तलवार छूट करके गिर जाती है। मेरे नबी तलवार को उठाते हैं, फरमाते हैं, यमनउका मिन्नी, अब बता तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा। वो कहने लगा, आपके हाथों में तलवार है, आप अगर छोड़ दे तो आपकी मेहरबानी होगी। मेरे नबी ने उसको छोड़ दिया। मेरे भाइयों, ईमान अपने अंदर पैदा करो। वला तहिनु वला तहज़नु, आए मुसलमानों परेशान ना हो, गम ना करो, तुम ही कामयाब रहोगे, सरबलंद रहोगे। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम्हारे अंदर ईमान है। मेरे भाइयों, ईमान अपने अंदर। मौजूदा वक्त में आज हम ज़लील क्यों हुए, हमारे अंदर ईमान नहीं है। दूसरी वजह आज मुसलमान परेशान क्यों हुए, दूसरी वजह मेरे भाई, आज हमने अपनी जिंदगी के मकसद को भुला दिया। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, कौन जवाब बताइए, आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। जब तक जवाब नहीं दोगे मैं आगे भी नहीं बढ़ूंगा। गलत जवाब दो, जवाब दो, हिम्मत दो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। क्या है बताइए, थोड़ा जोर से बोलो। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कहा, अताअते इलाही, हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत। क्या, अल्लाह की इबादत। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज़ी। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला फरमा रहा है, मैंने इंसान और जिन्नातों को इसलिए पैदा किया, मैंने मानव और दानव को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें, वो मेरी उपासना करें, वो मेरी बंदगी करें। मेरे भाई, हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है, लेकिन हम अपने शब रोज, अपने दिन रात रोजमर्रा पर गौर करें, क्या हम अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा कर रहे हैं, क्या हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। नहीं मेरे भाइयों, हम कारोबार भी कर रहे हैं, हम बिजनेस भी कर रहे हैं, हम शादी भी कर रहे हैं, हम अपने घर को उम्दा से उम्दा बना रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो अल्लाह की इबादत नहीं हो रही है। हमने अपनी जिंदगी के मकसद को फरामोश कर दिया, हमने अपनी जिंदगी के मकसद को भुला दिया। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, अल्लाह की बंदगी है। हम और आप कहाँ थे जन्नत के अंदर, अल्लाह ताला ने कहाँ भेज दिया दुनिया के अंदर। मेरे भाइयों, जब कोई इंसान गलती करता है, कोई क्राइम करता है, कोई जुर्म करता है, उसको सजा दी जाती है और वो सजा जेल होती है। जब वो अपने जुर्म की पूरी माफी, जब अपने जुर्म की पूरी सजा पा लेता है तो फिर उसको आजाद कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। हमारा घर जन्नत है, हम और आप इस दुनिया के अंदर आए हैं, इसलिए मेरे भाइयों, हमारे बाप ने गलती कर दी थी, आदम ने गलती कर दी थी, यहाँ अपनी गलतियों की तलाफी करने आए हैं। जब हमारी सजा पूरी हो जाएगी तो जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन जेल में आने के बाद हम अगर और गुनाह करेंगे मेरे भाई, फिर हमारे लिए जहन्नम है। तो अपनी जिंदगी के मकसद को याद
याद रखिए, हम दुनिया में आए क्यों हैं? अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं, तो अल्लाह की इबादत कीजिए। मकसद हयात को, जिंदगी के मकसद को मेरे भाइयों अपने ज़हन में रखिए। आज मुसलमान परेशान क्यों है? दूसरी वजह मकसद जिंदगी भुला दिया। तीसरी वजह मेरे भाइयों, आज मुसलमान परेशान क्यों है? उसकी तीसरी वजह ये है, आज अमल के मैदान में मुसलमान बड़े पीछे हैं। आज हमारे और आपके अंदर अमल नहीं है। हमारी मस्जिदों में आ जाओ, हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, उसमें नमाजी नजर नहीं आएंगे। मस्जिदें कच्ची थी तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। मेरे भाइयों, आज हमारी मस्जिदों में नमाजी नजर नहीं आते हैं। जुमे का दिन आता है, मस्जिदें भर जाती हैं, मस्जिद की सारी मंजिलें भर जाती हैं, बाहर लोग मुसल्ले बिछाकर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जुमा चला जाना दीजिए और फिर हमारी मस्जिदों में आ जाइए, आपको नमाजी नजर नहीं आएंगे। फजर में आ जाओ, ज़ोहर में आ जाओ, असर में आ जाओ, मगरिब इशा में आ जाओ, नमाजी नजर नहीं आएंगे। लेकिन जुमे में आओ, नमाजियों की अच्छी तादाद आपको मिल जाएगी। ये बेचारे कहां से चले आते हैं? मैं बड़ा परेशान हूँ। जुमे का दिन आता है, कहां से चले आते हैं? जमीन फट जाती है, आसमान निकल जाता है, जुमा खत्म हो जाए, ना जाने कौन सा हवाई जहाज आता है, इन सारे नमाजियों को बिठा करके ले जाता है और फिर जुमे का दिन आता है, मस्जिद के बाहर छोड़ देता है। मेरे भाई, ये क्या मामला है? क्या मामला है? आज हम और आप हर चीज में आगे, तिजारत में आगे, पैसे में आगे, लेकिन अगर किसी चीज में आगे नहीं है तो वो नमाज है। आज हमारा बच्चा स्कूल ना जाए, हम उसे मारते हैं, पीटते हैं और जबरदस्ती स्कूल लेकर के जाते हैं। मेरे भाइयों, जबरदस्ती करना है तो नमाज में करो। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सब'i सिनीन। आए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो। कितने साल के? नहीं, 60 नहीं कह रहा हूं, आपके 60, हाँ 60 नहीं, लेकिन मेरे भाइयों होता तो यही है, जो 60 का हो गया है, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, कब्र में फैल रहे हैं, ऐसे ही लोग आपको मस्जिद में। उसके बाद फरमाया गया, जब वो 10 साल के हो जाएं और ना जाए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, तुम मस्जिद में लेकर के जाओ। मेरे भाइयों, आज मुझे बताओ, हम और आप कितना नमाज पढ़ने वाले? आज नौजवान बड़े परेशान है, काम नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, कामयाबी नहीं मिल रही है। कामयाबी तो आपको बुला रही है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मालूम है चला कि नमाज में ही कामयाबी है, लेकिन आज फजर की नमाज में हम लोग सोए हुए हैं, ज़ोहर की नमाज में काम पर है, असर भी काम में गुजार दी, मगरिब में घर आए, इशा बीवी बच्चों के साथ गुजार दी, नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है। मेरे भाइयों, मुझे बताओ, कामयाबी कहां से मिलेगी? नमाज है, इबादत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज ये दीन का खंभा है। वमन हदमहा हदमद्दीन, जिसने उसको तोड़ दिया उसने दीन को तोड़ दिया। वमन अकामहा अकामद्दीन, जिसने उसे कायम किया उसने। मेरे भाइयों, नमाज का तो इतना सख्त मामला है, जी चाहे तो एक हदीस में आप लोग अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे वो इस्लाम से निकल जाता है, वो काफिर हो जाता है, इस्लाम से निकल जाता है। अब ये अलग बात है कि हमारे यहाँ अम्मा भी नमाज नहीं पढ़ते, तो वो इसमें जो कुफ्र है उसको क्या कहते हैं? ये कुफ्र अमली है, ये कुफ्र अमली है। लेकिन सऊदी के उलमा का फतवा है, इसमें जो कुफ्र है ये कुफ्र अमली नहीं है, बल्कि कुफ्र एतकादी है, ये कुफ्र है। अगर कोई आपकी नमाज नहीं पढ़ता है, बीवी को चाहिए कि अपने शौहर से खुला
तलाक ले ले। अगर किसी की बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, शौहर को चाहिए तलाक दे दे। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं करना चाहिए। ये सऊदी के उलमा का हमने और आप तो नमाज को बड़ा हल्का ले लिया है। हमारी मस्जिदों में चले आओ, टाइल्स भी लगे हैं, पत्थर भी लगे हैं, नल भी लगाए, कालीन भी बिछी है, सब कुछ है। अगर नहीं है तो वो नमाज नहीं। मस्जिदें बड़ी शानदार है मेरे भाइयों, अपनी मस्जिदों को जानदार बनाओ। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने दिल अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। तो अपनी मस्जिदों को आबाद करो। आज मुसलमान परेशान क्यों है? उसकी तीसरी सबसे बड़ी वजह मेरे भाइयों ये है, आज अमल के मामले में बहुत पीछे। तो अमल अपने अंदर पैदा कीजिए।